जी, तो आज हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को कवर करने वाले हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर से जैसे आपको पता चल रहा है हायर, तो जो पावर में आती है ना उसको हम सुपर कहते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट। और जो बेस में आती है ना, जो वैल्यू हमारे पास बेस में आती है उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्ट, ठीक है। जैसे हम MS ऑफिस ओपन करते हैं तो आपको ये एक फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है, ये होता है समटाइम्स, ठीक है। ये इसको हमें अपनी वेबसाइट में ऐड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल टेक्स्ट है, लेकिन ये जो पावर में आ रहा है ये किस तरह से लिखा जाएगा, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट के टैग के थ्रू लिखेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ और देखते हैं इसको किस तरह से राइट करना है। VS कोड ओपन कर लें, न्यू फाइल क्रिएट कर लें। HTML, अपना टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर लें, HTML। एक्स्ट्रा टैग्स यहाँ से मिटा के हटा देते हैं, हमें फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट करना है ए। ये सब मैंने आपको बताया था कि आपने जस्ट वैसे ही राइट नहीं कर देना, जो भी आपने राइट करना है उसको पी के टैग के अंदर करना है, या मतलब किस पैराग्राफ के टैग्स में या हेडिंग से टैग में, जिसमें भी आप अपनी क्वेश्चन राइट करवाना चाह रहे हैं। अगर आप हेडिंग में देना चाह रहे हैं तो आप H1 का, H2 का, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए H1 यूज कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिलहाल के लिए हम A स्क्वायर और B स्क्वायर ही इस इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी डिस्प्ले करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अपना ब्राउजर ओपन कर लें। वहाँ पे आपने क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नेम स्लैश फाइल का नेम, ठीक है। तो आपके पास ये सिंपली क्या आ रहा है, A2B2, ठीक है ना। ये पावर में नहीं आ रहा, तो हमने अगर इसको पावर में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, VS कोड की तरफ जाएं, ठीक है। इस 2 को हमने पावर में लेके जाना है ना, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए SUP का टैग देंगे, ठीक है। SUP दोनों टैग्स के बीच में वो वैल्यू लिखेंगे जिसको हमने पावर में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको उठा लेती हूँ, यहाँ SUP के टैग के बीच में रख देती हूँ। सेम इज द केस फॉर B2। SUP का टैग देना है हमने, क्लोजिंग टैग से पहले वो वैल्यू देनी है जिसको हमने पावर में लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो अब क्या हो रहा है, SUP के टैग के बीच में दोनों पावर्स आ रही हैं, ठीक है। और जो A और B है वो जस्ट वैसे ही H1 के टैग के अंदर है, SUP से बाहर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या, चलते हैं अपनी आउटपुट की तरफ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखें दोनों पावर्स में आ गए हैं, ठीक है, A2 B2। इसी तरह से हम जो है वो, ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट। अगर हमने करवाना हो सब्सक्रिप्ट, यानी बेस में लेके आनी हो वैल्यू को, तो किस तरह से करेंगे, न्यू लाइन H1 का टैग दे लें आप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा होता है N1 N2, इस तरह से जो N1 है उसका जो 1 है वो बेस में लिखा होता है, ठीक है। N बेस में क्या देना है, 1। तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए तो SUP था ना, सबस्क्रिप्ट के लिए SUP का टैग है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे N1 दे दें प्लस N, और SUB सबस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे 2 दे दें, ठीक है। तो हमने क्या किया, N1, ठीक है। सबके टैग के बीच में क्या आ रहा है, 1, तो बेस में क्या आ जाएगा, 1 प्लस N2 जो सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। तो फिर प्लस N सिंपल टेक्स्ट है, और सबस्क्रिप्ट के लिए जो सब का टैग है उसके बीच में हमने 2 लिखा है, ठीक है। तो ये जो 1 और 2 है जो सब के टैग के बीच में लिखा है वो एज अ बेसिस शो होगा, ठीक है। हम देखते हैं अपने ब्राउजर की तरफ, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें N1 एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से रेज कर दें ताकि वो प्रॉपर नजर आए, ठीक है। तो N1 प्लस N2 स्पेस यहाँ टू दी एक्स्ट्रा, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड ना लगे, ठीक है। N1 प्लस N2। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह।